अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह व अला आलि रसूलिल्लाह व अस्हाबि रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना नबी और आले नबी की बारगाह में पेश फरमा ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, ये हज और कुर्बानी का महीना है। हज के फ़ज़ाइल व मसाइल पर मैंने दो चार जुमा गुफ्तगू की। आज इंशाअल्लाह कुर्बानी का फ़लसफ़ा और उसकी तारीख़ी हैसियत के सिलसिले में गुफ्तगू करनी है। चुनांचे कुरान मुक़द्दस छठा पारा सूरतुल माइदा की आयत करीमा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़। ए हबीब, आप आदम के दो बेटों की सच्ची खबर पढ़कर सुना दीजिए कि जब उन दोनों में हर एक ने अल्लाह की बारगाह में एक एक कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की तरफ से अल्लाह ने कबूल कर ली और दूसरे की तरफ से कुर्बानी कबूल न की। तो दूसरा बोला कि जिसकी तरफ से कुर्बानी कबूल हुई, दूसरा कि जिसकी तरफ से कुर्बानी कबूल न हुई, दूसरा बोला लअक़्तुलन्नक कि मैं तुम्हें जरूर जरूर कत्ल करूंगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तो पहला बोला कि जिसकी तरफ से कुर्बानी कबूल कर ली गई थी, उसने कहा कि बेशक अल्लाह परहेजगारों और मुत्तक़ियों की तरफ से कुर्बानी कबूल फरमाता है। सुभान। ये कुर्बानी की तारीख़ी हैसियत कुरान ने बयान फरमाई कि ऐसा नहीं है कि कुर्बानी सिर्फ उम्मते मोहम्मदिया ही में मशरूअ है या कुर्बानी का हुक्म उम्मते मोहम्मदिया ही को दिया गया है, बल्कि अगली कौमों में भी कुर्बानी का तसव्वुर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से कुर्बानी का आगाज़ है। हज़रत आदम के दो बेटे, एक का नाम हाबिल और दूसरा जो है काबिल था। तो हाबिल और काबिल दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की। हाबिल की तरफ से कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की तरफ से कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये बात साबित होती है कि कुर्बानी हर कौम में मशरू है। कुर्बानी एक माली इबादत है जो हर मालदार पर वाजिब है, और शरीयत की नजर में मालदार वही है जिसके पास हक हलाल की कमाई 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो या इसी की मिकदार उसके पास माले तिजारत हो या माले गैरे तिजारत हो।
वो शरीयत की नजर में क्या है, मालदार है, और उस पर कुर्बानी क्या है, वाजिब है। कुर्बानी का फलसफा ये है और उसमें हिकमत ये है, वैसे तो कुर्बानी जान की ही थी, जैसा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े से पता चलता है। लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बेपाया एहसान है कि उसने जानी कुर्बानी को माली कुर्बानी की तरफ मुंतकिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और इस तरह से उसने अपने बंदों पर एहसान अजीम किया। तो अब जब अल्लाह ने जानी कुर्बानी को माली कुर्बानी की तरफ मुंतकिल फरमाया, तो अब कुर्बानी माली होगी, लेकिन सवाब जानी कुर्बानी का मिलेगा। सुभान अल्लाह। आप माल की कुर्बानी करेंगे, आप माल के जरिए कुर्बानी करेंगे, जानवरों की कुर्बानी करेंगे, लेकिन सवाब आपको जान की कुर्बानी का मिलेगा। कुर्बानी ये मुस्लिम इत्तिहाद का एक जरिया है। कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल करने का एक सिलसिला है। कुर्बानी जज्बे ईसारी का एक रास्ता है। बुजुर्गों ने फरमाया कि एक कुर्बानी वो है कि अय्यामे मखसूस में मखसूस जानवरों को तकर्रुब इल्लाह की नीयत से अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना, ये कुर्बानी है। और इसके लिए मखसूस दिन है। इस कुर्बानी के लिए क्या है, मखसूस टाइम है, मखसूस दिन है। लेकिन एक कुर्बानी वो भी है कि जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए गुनाहों का रास्ता छोड़ देता है, और इसका कोई टाइम नहीं है, इसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं किया गया। इंसान जब तौबा कर ले, इंसान जब अल्लाह की बारगाह में रो ले, गिड़गिड़ा ले, माफी का तलबगार हो जाए, जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांग ले, जिसको सताया उससे जो है वो माफी का तलबगार हो जाए, हसद छोड़ दे, जलन छोड़ दे, बगावत छोड़ दे, अदावत छोड़ दे, दुश्मनी छोड़ दे, नफरत की सियासत करना छोड़ दे, तो उस दिन उसके लिए कुर्बानी का दिन है। सुभान अल्लाह। तो गुनाहों का रास्ता छोड़ देना ये भी क्या है, कुर्बानी है। ख्वाहिशाते नफसानी को छोड़ देना ये भी क्या है, कुर्बानी है। नफ्स को कुचल देना ये भी क्या है, कुर्बानी है। और याद रखें, ये जानवर की कुर्बानी इसीलिए है ताकि आप जानवर की कुर्बानी के जरिए अल्लाह तक पहुंच सकें। ये जानवर की कुर्बानी इसीलिए है ताकि आप अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के तकर्रुब के लिए जब जानवरों को कुर्बान करेंगे तो यकीन आपके दिल में एक एहसास होगा कि आज अल्लाह का करम हुआ कि हमसे जानवर की कुर्बानी का मुतालबा हुआ, लेकिन कल दीन पर, इस्लाम पर कोई ऐसा आंच आ जाए और अल्लाह की तरफ से ये मुतालबा हो जाए कि कल तक तो तुम अल्लाह की रजा के लिए जानवरों की कुर्बानी कर रहे थे, आज बात दीन की आ गई, आज बात इस्लाम की आ गई, आज बात दीन मुहम्मदी की आ गई, आज बात सहाबा और अहले बैत की अजमत की आ गई, आज शरीयत की बात आ गई, आज कानून शरीयत की बात आ गई, तो आज कल तक तो तुम अपने जानवर की कुर्बानी दे रहे थे, आज तुम्हें अपने जान की कुर्बानी देनी होगी और दीन मुहम्मदी की हिफाजत करनी होगी। तो ये हिकमत है कुर्बानी में, ये फलसफा है। मगर लोग इस पर भी बहस करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जानवर की कुर्बानी की जगह हम माल सदका कर देंगे
हम जितने पैसे में जानवर खरीदेंगे उतना पैसा हम मदरसे में डोनेट कर देंगे। इस तरह की बातें करते हैं। याद रखें, शरीयत वो वाहिद कानून है कि जिसमें तबीयत को कोई दखल नहीं। शरीयत ने जो कानून मुकर्रर कर दिया है, अब उसमें तबीयत का कोई दखल नहीं है। अब हम जितनी राय पेश कर लें, जितना जो है मशवरा दे लें और ले लें, लेकिन बात जब शरीयत की आएगी तो हमें तबीयत को नहीं देखना है, शरीयत को देखना है। शरीयत में ये बात है जानवर की कुर्बानी, तो हमें जानवरी की कुर्बानी करनी है। हमें उस दिन जो है माल सदका करके अल्लाह को राजी नहीं करना। उस दिन, जिस दिन जानवरों की कुर्बानी का हुक्म है, उस दिन अगर आप माल सदका करेंगे तो अल्लाह राजी नहीं होगा। आप समझे? उस दिन आप माल सदका कर दें तो अल्लाह राजी होगा नहीं, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म तो है कुर्बानी करने का। उस दिन अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है इब्ने आदम का जो अमल अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंद है, खून बहाना। क्या करना? बोले खून बहाना। आप देखें कि अल्लाह ने इसी कुर्बानी के हवाले से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से आजमाइश ली, इम्तिहान लिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता कुर्बान गाह तक ले गए और उन्हें ज़बह करने का इरादा भी कर लिया, और बाप बेटे में गुफ्तगू भी हुई। बाप ने कहा, बेटा मैंने रात ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए ज़बह कर रहा हूं। तो बेटे ने कहा, फिर देर किस बात की? जिस बात का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, कुरान है। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को ज़बह करने के लिए जब कुर्बान गाह में ले गए, और वाक़या है कि आंखों में पट्टी बांधकर जब उन्होंने अपनी तेज छुरी से जब अपने बेटे की गर्दन को कलम करना चाहा, ज़बह करना चाहा, तो अचानक से जन्नती दुम्बा आ गया। सुभान अल्लाह। तो इस्माइल का फिदिया जन्नती दुम्बा बन गया। जब बात इस्माइल की आई तो वहां जन्नत से दुम्बा आ गया। जब बात इस्माइल की आई तो दुम्बा कटा, लेकिन जब बात दीने मोहम्मदी की आई तो मोहम्मद का कुंबा कटा। आप देखें, ये महीना भी कुर्बानी का है, और इंशाअल्लाह इसके बाद आने वाला महीना मुहर्रमुल हराम भी कुर्बानी का है। बस फर्क इतना है कि इस महीने माह जिलहिज की 10वीं तारीख को दुम्बा कटा था, दुम्बा, लेकिन माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को मोहम्मद का कुंबा कटा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का साल कुर्बानी से शुरू होता है, और कुर्बानी पर खत्म होकर ये मैसेज और एक पैगाम देता है कि मुसलमानों, तुम्हें हर वक्त तैयार रहना है। तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए हमेशा तुम्हें कुर्बानी देते रहना है। तुम मंजिल पाना चाहते हो, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। तुम मकसद को हासिल करना चाहते हो, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। राहत को छोड़ना होगा, आराम के बिस्तर को छोड़ना होगा। तुम अल्लाह उसके रसूल की रजा चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। तुम मंजिल पाना चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। तुम कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। तुम दोनों जहां की कामरानी चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि जिंदगी नाम ही है कुर्बानी का। जिंदगी नाम है कुर्बानी का। आप कैसे ये सोच लेते हैं कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन है? नहीं प्यारे, ये तो शरीयत और शरीयत का कानून है कि कुर्बानी 3 दिन जानवरों की है, लेकिन हर दिन अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुर्बान करना ये भी एक कुर्बानी है। नफ्स ने कहा गुनाह करो, नफ्स ने कहा गुनाह करो, रब ने कहा गुनाह छोड़ दो। तो हम जिस दिन रब की मान ले वो दिन हमारे लिए कुर्बानी का दिन है। नफ्स ने कहा पड़ोसियों को सताओ, रब ने कहा खबरदार पड़ोसियों का हक अदा करो। तो जिस दिन हमने रब की मान ली वो दिन हमारे लिए कुर्बानी का दिन है।
नफ्स ने कहा पंजगाना नमाज छोड़ दो, नमाज की क्या हाजत है, क्या जरूरत है, नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। रब ने कहा नमाज में आओ, नमाज में कामयाबी है, नमाज पढ़ो, नमाज में सुकून है, नमाज पढ़ो, नमाज में राहत है, नमाज पढ़ो, नमाज में जन्नत है। रब ने कहा नमाज पढ़ो, नफ्स ने कहा नमाज न पढ़ना, लेकिन हमने रब की मान ली, पंजगाना नमाज की पाबंदी की, नमाज पढ़ा, रब को राजी किया, तो समझ लो कि जिस दिन हम नमाज पढ़ रहे हैं वो दिन कुर्बानी का दिन है। तो नफ्स की मुखालिफत का नाम कुर्बानी है। क्या है बोले, सब बोले। नफ्स की मुखालिफत का नाम क्या है? कुर्बानी। इससे बड़ी कुर्बानी नहीं हो सकती। बड़े पीर रोशन ज़मीर ने 100 ऊंट कुर्बान नहीं किए, मगर नफ्स की मुखालिफत की। ख्वाजा साहब ने 100 जो है गाय कुर्बान न किए, मगर नफ्स की जो है मुखालिफत की। मखदूम अशरफ वारिसे पाक, ये औलिया अल्लाह, ये बुजुर्गाने दीन ने नफ्स की मुखालिफत की, नफ्स को नीचा गिराया, नफ्स को झुकाया, नफ्स को कुचल डाला, नफ्स को मार डाला। और जो नफ्स को मार देता है, कसम खुदा की, वो हमेशा जिंदा हो जाता है। इसलिए जरूरत है आज इस पुरफितन दौर में, हम सिर्फ जानवर लाकर क्या करेंगे, हम सिर्फ जानवर बांध कर क्या करेंगे, हम सिर्फ जानवर पाल कर क्या करेंगे, हम सिर्फ जो है 2-4 दिन जो है जानवरों का खून बहाकर हम क्या साबित करना चाहेंगे। अरे प्यारे, ये तो करना ही है, ये तो जो है हर मालदार पर वाजिब है, ये हर मालदार के लिए है, कुर्बानी करना तो है ही है, जानवर का खून बहाना तो है ही है। लेकिन हमें आज के बाद से ये अहद करना होगा कि हम आज के बाद से अपने नफ्स की मुखालिफत करेंगे। नफ्स जो कहेगा हम नहीं मानेंगे, खुदा जो कहेगा वही हम मानेंगे। नफ्स जो कहेगा हम नहीं मानेंगे, मुस्तफ़ा जो कहेंगे वही हम मानेंगे। नफ्स जो कहेगा हम नहीं मानेंगे, सहाबा जो कहेंगे वही मानेंगे। नफ्स जो कहेगा हम नहीं मानेंगे, अहले बैत का जो हुक्म होगा हम सर कटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए नफ्स की गुलामी न करो, नफ्स की गुलामी से बाहर आ जाओ। आज ये कौम मुस्लिम गुलाम है, उसकी वजह क्या है कि ये नफ्स की गुलामी कर रहे हैं, ये गुनाहों के रास्ते पर हैं। ये हसद, ये जलन, ये कीना, ये बगावत, ये अदावत, ये दुश्मनी, हर एक को नीचे गिराने की साजिश में लगी है ये कौम मुस्लिम। प्यारे, अल्लाह के वास्ते नफ्स की मुखालिफत कीजिए। आप नफ्स की बात ना माने। अगर नफ्स उभारता है कि आप अपने भाई को नीचा गिराएं, तो आप नफ्स की मुखालिफत कीजिए। नफ्स उभारता है कि आप फसाद, कौम में फसाद मचाइए, लेकिन हम अपने नफ्स की मुखालिफत करेंगे। नफ्स उभारता है कि माँ बाप को सताएं, उस वक्त हम अपने नफ्स की मुखालिफत करेंगे। और जब नफ्स की मुखालिफत कर लेंगे तो रब और रसूल राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये कुर्बानी है, यही कुर्बानी की हिकमत है, यही कुर्बानी का फलसफा है कि अपनी ख्वाहिशात को आप छोड़ दें। एक दूसरे के दुश्मन ना बने, एक दूसरे के बागी ना बने, एक दूसरे के हासिद ना बने, एक दूसरे के मुखालिफ ना बने, एक दूसरे के मुनाफिक ना बने। सियासत भी कीजिए तो मोहब्बत की सियासत कीजिए, नफरत की सियासत ना करें, नफरत की सियासत में हाथ न डालें, नफरत की सियासत में हिस्सा ना लें, क्योंकि ये नफरत है, नफरत जो खत्म कर देती है। और ये मोहब्बत है, मोहब्बत कि जब बंदा खत्म होने पर भी आए और दिल में अगर मोहब्बत जाग जाए तो वो बाकी हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को कुर्बानी देने की जरूरत है। किस तरह की कुर्बानी? हुसैन जैसी कुर्बानी का मुतालबा नहीं है, ये तो कोई कर ही नहीं पाएगा। किस तरह की कुर्बानी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी कुर्बानी का मुतालबा नहीं है आपसे। किस तरह की कुर्बानी? अबू बकर जैसी कुर्बानी का मुतालबा नहीं है, उमर जैसी कुर्बानी का मुतालबा नहीं है, उस्मान जैसी कुर्बानी का मुतालबा नहीं है, अली जैसी कुर्बानी का मुतालबा नहीं है। आप कुछ नहीं, गुनाहों का रास्ता छोड़ दीजिए। बोलिए, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जान की कुर्बानी नहीं देनी है, आपको माल की कुर्बानी नहीं देनी है, आप कुछ नहीं, आप गुनाहों का रास्ता छोड़ दीजिए। आप गुनाहों का रास्ता छोड़ दीजिए। आप इस जमाने में और इस दौरे पुरफितन में आपसे ज्यादा कुर्बानी कोई देने वाला नहीं होगा अगर आपने गुनाहों का रास्ता छोड़ दिया तो। क्या आप इतना नहीं कर सकते? क्या आप गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ सकते? बोले, ये सबसे आसान काम है।
गुनाहों का रास्ता छोड़ दीजिए। आपसे ज्यादा और आपसे अच्छा इस दौरे पुरफितन में कुर्बानी देने वाला कोई नहीं हो सकता। आप पंजगाना नमाज की पाबंदी का इरादा कर लीजिए, आपसे बेहतर कुर्बानी देने वाला कोई नहीं हो सकता। आप तौबा इस्तिग़फ़ार पेश करें, आपसे अच्छा कुर्बानी देने वाला कोई नहीं हो सकता। तो प्यारे, बस आसान सी कुर्बानी है, इसे एक्सेप्ट कर लें आप। और वो क्या है? गुनाहों का, बोल दीजिए गुनाहों का रास्ता छोड़ दीजिए, नफ्स की मुखालिफत कीजिए, नफ्स की ख्वाहिशात को तर्क कर दीजिए। फिर जानवर की कुर्बानी कीजिए तो कबूल ही कबूल है, बोल दीजिए। फिर नमाज पढ़िए तो कबूल ही कबूल है, फिर रोजा रखिए तो कबूल ही कबूल है। आज अजीब माहौल चल पड़ा, मैं देख रहा हूं भाई, भारत की जीत क्या मुसलमानों की जीत है? किसी को बुरा लगे तो माफ। मोदी जीते या दीदी जीते, इससे मुसलमानों की जीत हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा मोदी या दीदी की जीत पर जश्न मनाने वाला सबसे ज्यादा ये अय्याश, ये मक्कार, ये मुनाफिक, ये हरामखोर किस्म के मुसलमान, जिन्हें न दीन से मतलब, न दुनिया से मतलब, न पड़ोसी से मतलब, न माँ बाप से मतलब, न बड़े भाई का एहतराम, न छोटे भाई की शफकत, कोई किसी से मतलब नहीं, बस जीत का जश्न मना रहे हैं। सुने, भारत के जीत से मुसलमानों की जीत नहीं है। मुसलमानों की जीत तो तब होगी जब फिलिस्तीन आजाद होगा। मुसलमानों की जीत तो तब होगी जब क़िबला अव्वल आजाद होगा। ये कैसी जीत का जश्न मना रहे हो मुसलमानों? अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। तुम्हें क्या पता, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक है, काफिर के दिल भी एक है। तुम समझते हो कि ये हमारे सपोर्ट में है, हमारी हिमायत में है? तुम्हें किसी की हिमायत की क्या जरूरत? तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हिमायत मिलेगी। तुम दीन का दर्द रखो, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हिमायत मिलेगी इंशाअल्लाह। आपको और हमें हिमायत की क्या जरूरत? इसीलिए अल्लाह के वास्ते हम ऐसे नौजवानों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह उसके रसूल का रास्ता ना छोड़ें। आप आएं, नमाज की पाबंदी करें, आप कुरान पढ़ें, आप जो है अच्छे कामों को अंजाम देने का इरादा कर लें, पड़ोसियों का हक अदा करें, किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, किसी पर ऐब ना लगाएं, किसी पर बोहतान ना लगाएं। अल्लाह के वास्ते एक दूसरे के भाई बन जाएं, एक दूसरे के साथ हो जाएं, एक दूसरे से जो है एक दूसरे के दोस्त हो जाएं। और आज के बाद से आप ये तौबा कर लें कि ए अल्लाह, आज हम सब तेरे रसूल के वसीले और अहले बैत के वसीले और हुसैन इब्ने अली के वसीले हम सबों ने अपने दिलों से कीना को निकाल दिया है, बोझ को निकाल दिया है, हसद को निकाल दिया है। और ये अल्लाह, आज के बाद से इंशाअल्लाह जो तेरा हुक्म होगा उस पर हमारा अमल होगा। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।